आप देखिए कि भाजपा के सरकार में तमाम नौकरियों को ख़त्म कर दिया गया। कहीं कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सब सरकारी नौकरी को बंद कर दिया गया है। 20 साल से भाजपा की सरकार बिहार में है और 11-12 साल से की हो गई सरकार भाजपा की वहाँ केंद्र में। नामांकन करने के लिए राजू यादव जी आ चुके हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं आला अधिकारी मौजूद हैं। नमस्कार। तरारी उपचुनाव का आज नामांकन का दिन है। माले के उम्मीदवार राजू यादव जी आज नामांकन करने के लिए पीरियो प्रखंड में आए हुए हैं। तो ज़रा बात करते और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार तरारी की जनता राजू यादव जी को वोट दे तो क्यों दे, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और जो मुख्य मुकाबला है इस बार बीजेपी और जन स्वराज पार्टी जो नई प्रशांत किशोर की पार्टी बनी हुई है उसके बीच में। तो पहली बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। चलिए ज़रा बात करते हैं राजू यादव से और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस बार के मुद्दे क्या हैं। पहली बार आपको तरारी से सीट मिला है, तो तरारी की जनता राजू यादव जी को वोट दे तो आखिर क्यों दे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम तरारी विधानसभा के तमाम मतदाता बंधुओं को, तमाम भाइयों बहनों को, तमाम लोगों को अपनी ओर से सब लोगों का हम स्वागत करते हैं कि आप सब लोग 13 तारीख को होने वाले मतदान में भाग लें। और उपचुनाव है, आज हम लोग का नामांकन हम लोग कर रहे हैं और नामांकन के बाद सभा भी है और सभा के बाद कल से हम लोग पूरे गांव में जाएंगे और जा कर के तमाम गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, सबको गोलबंद करने का काम करेंगे। और कि जो तरारी का जो सवाल है, कोई बहुत सारे तरारी में विकास के कार्यों को करने का काम किया गया है पिछले दिनों और तरारी को हमें विकास से गति को और आगे ले जाना है। और जो तरारी में पिछले 90 के पहले जो माहौल था, जहां गरीबों को खटिया और बैठने का अधिकार नहीं था, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उस लड़ाई को हम लोग जीतने का काम किया है, हम लोगों ने हासिल करने का काम किया है। और आज के दौर में जो नई लड़ाई है, नई लड़ाई शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है। आप देखिए कि भाजपा के सरकार में तमाम नौकरियों को ख़त्म कर दिया गया। कहीं कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सब सरकारी नौकरी को बंद कर दिया गया है। 20 साल से भाजपा की सरकार बिहार में है और 11-12 साल से की हो गई सरकार भाजपा की वहाँ केंद्र में। और ये लोग हवा बनाते हैं खूब, मोदी जी भी खूब हवा बनाते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और सारा नौकरी गायब कर दिए। एक सेना की नौकरी बची थी और यह जो तरारी का इलाका है या सहार का इलाका है या पीरो जगदीशपुर का, पूरे ज़िले से, भोजपुर से नौजवान जो है कि सेना में जाते थे और जब सेना में जाते थे तो नौजवानों का सीना गौरव से चौड़ा हो जाता था कि हम सेना की नौकरी करने जा रहे हैं। शहीद भी होते थे और शहीद भी होते थे तो पूरे इलाके में गौरव होता था कि हमारा ज़िले का बेटा जैसे कि सेना में लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सेना की नौकरी को भी उन्होंने 4 साल के लिए कर दिया। CISF को फिर से प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो तमाम नौकरियों को ख़त्म कर दिया गया। और बिहार में आप लोग देखा 20 साल से जो इनकी सरकार चल रही है, नीतीश जी कहते हैं क्या भाई कि जो शिक्षक का नौकरी हुआ वो हम दिए तो 20 साल से कहाँ थे? 2006 में तो होमगार्ड की बहाली निकला था और आज उसका परीक्षा लिया 2024 में। आज जो लोग 2006 में होमगार्ड के परीक्षा के लिए फार्म भरे थे, सबका उम्र था 20 साल, 22 साल, 30 साल। आज सबका उम्र हो गया 50 साल और 55 साल। उनको बेटा की नौकरी की ज़रूरत है, तब आप जा रहे थी परीक्षा देने के लिए। तो इनको इस सरकार को, भाजपा के लोगों को रोजगार देने का मतलब ही नहीं है, एजेंडा ही नहीं है, बल्कि इस समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं। तो इसलिए यह जो चुनाव है, चुनाव में हम समझते हैं कि लगातार हम लोग यहाँ लाल झंडा 95 से भाकपा माले कमरेड राम नरेश राम की पार्टी, मास्टर जगदीश रामेश्वर अहिर की पार्टी चुनाव जीत रही है। बीच में हम लोगों का थोड़ा सा घबरा गया था, 5 साल के लिए हम लोग घबरा गया था। हम लोग गलती सुधारते हुए फिर से हम लोग वहाँ चुनाव जीते और लगातार हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। तरारी के लोगों का मुख्य मुद्दा क्या है सर?
देखिए, मुख्य मुद्दा कोई बिहार से मुद्दा नहीं है। अभी क्या है, अभी जीविका दीदी हमारे यहाँ है, आशा बहनें हमारे यहाँ है, ममता बहनें हमारे यहाँ है, कई तरह की सरकार ने जैसे कि आंगनबाड़ी के लोग हैं, लेकिन उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलता है, कोई महीना नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को है कि सब लोगों को 25,000 सरकार वेतनमान दे, महीना दे। इस सवाल, इन तमाम सवाल पर हम लोग लड़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। खिलाफ तो हम लगातार लड़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। और स्मार्ट मीटर का जो आप लोग देख रहे हैं हाल है कि अभी 18 महीना पहले जगदीशपुर के एक साथी का आया था, माननीय सांसद जी हमारे 33 लाख को सुधरवाने का काम किए थे। 18 महीना से उनका मीटर बंद है, लाइन बंद है, लेकिन 35-33 लाख का बिल आ गया। तो ये स्मार्ट मीटर है। और स्मार्ट मीटर बिहार के गरीबों का खून चूसक मीटर है। और चुनाव जीतने के बाद तरारी विधानसभा के क्षेत्र में एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और जो स्मार्ट मीटर लगा भी होगा उसको उखाड़ करके हम लोग फेंकने का काम करेंगे। और यह जो स्मार्ट मीटर जो आप देख रहे हैं, ये स्मार्ट मीटर और गरीबों का जो कहा जाए कि केस मुकदमे हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, यह देन भाजपा का देन है। यह भाजपा के जो है सांसद है आर.के. सिंह, केंद्रीय मंत्री थे, इन्होंने ही कानून बनाया था। और स्मार्ट मीटर कौन लगा रहे हैं भाई? स्मार्ट मीटर किससे ठेका मिला है? ये ठेका ये लोग नहीं बता रहे हैं। इनके ऊर्जा मंत्री का हम बयान देखे, सरकार के तमाम अफसरों का हम बयान देख रहे हैं, लेकिन इसका ठेका किसका है? ठेका नरेंद्र मोदी के जो संगतिया हैं प्रधानमंत्री जी के, अडानी का, सबको देश का ठेका उन्हीं को दे दिया गया है, स्मार्ट मीटर का भी। और स्मार्ट मीटर के जरिए एक गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और हम लोग तरारी विधानसभा के अंदर चुनाव जीतने के बाद मैंने आपसे कह दिया, एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, बल्कि तमाम तरारी विधानसभा के गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया जाएगा। और किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली फ्री में देने का काम किया जाएगा। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी निरंतर शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले कुछ जिलों में जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो शराबबंदी की नीति जो बिहार सरकार में, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, शराबबंदी की नीति जो नीतीश जी की है, आप देख रहे हैं कि शराब बंद कहाँ है? अब जरा बताइए हमको, शराब कहाँ बंद है? बल्कि जिस तरह से यहाँ बालू माफिया खड़े हो गए, उसी तरह से शराब माफिया भी हैं। अब कोई शराब माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ है तक बिहार में। शराब में कौन गिरफ्तार होता है? गरीब आदमी जो 2 घूंट कहीं पी लिया तारी दारू, तो वो गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन जो बड़े शराब माफिया हैं वो गिरफ्तार नहीं होते। शराब सब जगह मिल रहा है, सब लोग जानते हैं इस बात को। और इसमें जो है कि सरकार टैक्स वसूलती है, तमाम शराब माफियाओं से पैसा लेती है सरकार, और पैसा लेकर के सरकार के द्वारा शराब यहाँ बिकवाया जा रहा है। तो शराब बंद करा दिए हैं दुकान पर, और पैसा लेकर के शराब का बिचवाने का काम कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे। किस के बीच में मुकाबला? क्योंकि इस बार जन स्वराज भी अपनी उम्मीदवारी को उसने घोषणा कर दी है। हम तो समझते हैं कि तरारी में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तरारी का इतिहास देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और इस बार हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, निश्चिंत रहिए। सुनील पाड़े फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ माले है तो कोई फैक्टर नहीं है, और हम चुनाव जीतेंगे।